गर्मियों में मेहमानों की खातिरदारी करना आसान नहीं होता। किचन की गर्मी, सफाई, खाने की तैयारी, घर को साफ रखना एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन अगर काम को प्लानिंग के साथ किया जाए तो दावत का दिन बहुत आसान गुजर सकता है। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि गर्मियों के मौसम में अगर दावत रखनी हो तो एक हाउसवाइफ ऐसे आसान और स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकती है तो उसका पूरा दिन अच्छा गुजर सकता है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मेरे घर एक अदद दावत है, वो ये दावत है कि मेरे जो है ना हस्बैंड के मामू उनका यानी कि वो हमारे घर के पास शिफ्ट हुए हुए थे कि उनका घर बन रहा था, तो वो अब अपने घर जा रहे हैं, मुकम्मल हो चुका है उनका घर। तो हमने सोचा उनके जाने से पहले एक छोटी-सी गेट टुगेदर, एक छोटी-सी दावत का अरेंज किया जाए। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं जो है ना ऐसी दावत जो गर्मियों में आ जाए तो मैं किस तरह मैनेज करती हूँ ना। तो सबसे पहले जब मेरी सुबह का आगाज़ होता है वो तो हमेशा आप लोगों को पता है कि मैं जल्दी उठती हूँ ना। जल्दी उठना बहुत सी चीज़ों को फ्री कर देता है, बहुत से स्ट्रेस लेवल को कम कर देता है, बहुत से काम जल्दी वाइंड अप हो जाते हैं। जल्दी उठने से बहुत से काम जो है ना हम जल्दी कर लेते हैं ना। और ज जिस दिन दावत हो उस दिन तो स्पेशली जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि सुबह का टाइम होता है, ठंडा टाइम होता है, गर्मियों में सुबह बड़ी ठंडी होती है। तो कोशिश यही होती है कि किचन के बहुत से काम जो है ना वो ठंडे टाइम निपट जाए ना। सुबह का आगाज़ ये होता है ना, मेरा जल्दी उठने का यही मकसद होता है कि काम जल्दी खत्म हो जाए। मैं किचन में चली जाती हूँ, मेरी एक प्लानिंग हुई हुई होती है। मैं हमेशा दावत की प्लानिंग 1 रात पहले कर लेती हूँ और आप लोग भी हमेशा याद रखिएगा, ये एक टिप है कि जब आपने दावत करनी हो 1 रात बैठ के आप एक लिस्ट बना लें कि आपने बनाना क्या है, आपको मेन्यू में क्या चाहिए, क्योंकि आप बिलीव करें, अगर आप ये पहले से डिसाइड कर लेंगी ना तो आपका बहुत सारा स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है, बहुत सा टाइम जो है ना वो बच सकता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 दिन पहले ही सब कुछ प्लान कर लूँ और सुबह उस प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर लूँ ना। और एक तो ये मेरा प्लस पॉइंट होता है, दूसरा मेरा ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें पहले से बना के रख लेती हूँ, जैसे शामी कबाब हो गए, सीख कबाब हो गए या अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, टमाटर की प्यूरी हो गई। ये चीज़ें छोटी-छोटी जो होती है ना वो मैं पहले से ही करके रख देती हूँ, गोश्त को वॉश करके फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं करने लगूँ काम तो मेरे बहुत से काम जो है ना वो आसान हो जाए और वक़्त भी कम लगे ना। एक तो 2 प्लस पॉइंट मेरे ये मेरी हर हाउसवाइफ़ के लिए यहाँ एक एडवाइस होती है कि आप उस दिन सारे काम ना करें, कुछ काम आप पहले से करके रखें। क्योंकि किचन में जो है ना काफ़ी देर खड़े रहना भी एक स्ट्रेस से कम नहीं होता, क्योंकि बंदा थक जाता है और गर्मी में ना एग्ज़ॉस्ट हो जाता है ना। गर्मी में किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। हम हाउसवाइफ़ के लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है कि हम किचन को मैनेज करती हैं और स्पेशली जब किचन पे बर्डन ज़्यादा हो। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी मदर इन लॉ जो है ना, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि वो मेरी हेल्प करती हैं। वो साथ खाना बना रही थी, मतलब वो जो है ना मटन बना रही थी और मैं जो है ना बीफ पुलाव बना रही थी। मैंने कहा मम्मा आप वो बना लें, मैं जो होते हैं ना, हम ये कहते हैं ना, मिल बाँट के अगर काम कर लिया जाए तो काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। एक काम का बर्डन भी कम हो जाता है ना। कुछ वो कर लेती हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ। इस तरह जो है ना हमारे काम डिवाइड हो जाते हैं और जो है ना थकावट भी नहीं होती। ये बड़ी ही एक नेचुरल सी बात है, अगर कोई आपका हेल्पिंग हैंड है ना, तो आपको बहुत रिलीफ़ मिल जाता है। अगर आपके बच्चे भी आपका हेल्पिंग हैंड है, वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना रिलैक्सेशन मिल जाती है। एक तो ये हो गया कि मैंने इस किचन में आके मैंने अपने पुलाव को रेडी करना स्टार्ट कर दिया। चीज़ें जो है ना वो मैंने कट करके रखी हुई थी और आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दी ना। मेरी कोशिश ये भी होती है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गर्मियों में मशरूबात जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। कोल्ड ड्रिंक दावत में बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं काफ़ी देर सुबह-सुबह वो मँगवा के या 1 दिन पहले मँगवा के मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से ठंडी हो जाए। जब खाना सर्व हो तो वो पीने में जो मज़ा आए ना। अच्छा, मैं कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो ठंडी करने रख दूँगी। अच्छा, आइस पहले से जमी हुई होती है कि ताकि अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो जमी हुई हो, क्यूब्स में हो, और वो रख दूँगी पहले से फ्रिज में। और साथ ही कोई अच्छा-सा मशरूब बना के, जैसे नींबू पानी है या रूह अफ़ज़ा है या कुछ टैंग है, ये चीज़ें बना के, जो कोई एक चीज़ बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये भी अच्छा लगे, पीने में भी अच्छा लगता है और गर्मी भी है जो है ना वो कम लगती है ना। गर्मियों में दावत में सबसे जो अहम चीज़ यही होती है, ठंडे-ठंडे मशरूबात जो दिल और को भी सुकून देते हैं ना। कुछ घंटे पहले अगर इनको रख दें ना,
तो काफ़ी हद तक ये ठंडे भी हो जाते हैं ना। अच्छा किचन के साथ-साथ घर की सफाई वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ना आने वाला मेहमान आपके घर को देखता है, आपकी सिटिंग एरिया को देखता है। ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरा किचन के साथ-साथ मेरे घर की सफाई पे भी बहुत फ़ोकस होता है। मैं जहाँ मैंने मेहमान बिठाने वो चीज़ बिल्कुल ठीक-ठाक होनी चाहिए, एक्यूरेट, नीट क्लीन इवन तो पूरा घर साफ-सुथरा होना चाहिए। लेकिन स्पेशल वो जगह भी साफ-सुथरी होनी चाहिए जहाँ पर मेहमानों ने बैठना है ना। ये मेरे छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, मैं इस तरह जो है ना अपने घर को और अपनी दावत को इस तरह मैनेज करती हूँ ना, सफाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी ये कोशिश होती है कि मेहमानों के आने से पहले मैं अपनी हर चीज़ मुकम्मल कर लूँ, अपना खाना भी ताकि जब मैं वो आएँ मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ। मैं उनको अच्छे से वेलकम करके उनके साथ बैठूँ, उनके साथ बातें करूँ, टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ अच्छा वक़्त गुज़रे कि ऐसा नहीं है कि वो आए हुए हैं, उनको मैंने बिठा दिया और मैं किचन में लगी रहूँ, उनके पास बैठ ना सकूँ, खाना सर्व किया, खाया और वो लोग चले गए, नहीं। मुझे उनको प्रॉपर टाइम देना भी बेहद ज़रूरी है, उनके साथ बातें करना ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान आपके घर आता है, एक अच्छी-सी गेट टुगेदर होती है, तो आपकी बातें करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है और मामा वगैरह की फैमिली के साथ वैसे वो जा रहे हैं, तो हम उनको इतना मिस करेंगे इसलिए मेरे लिए उनको टाइम देना बहुत ज़रूरत है। अम्मी थी, मैं थी, मेरे घर वाले थे, हम लोगों ने बैठे जब वो आ गए, हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मैंने खाना लगा दिया, हम लोगों ने खाना खाया, बहुत सी यादों को दोबारा से याद किया कि किस तरह 1 साल गुज़र गया, पता ही नहीं चला, वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। ये मेरी छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं, छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ से हेल्प मिले और आप भी अपने मेहमान नवाज़ी में इसी तरह करें। क्योंकि वैसे तो हर हाउसवाइफ़ माशाल्लाह समझदार होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनको मैनेज करना नहीं आ रहा होता, कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, समझ नहीं आ रही होती चीज़ें, कन्फ्यूज़न में गलत हो जाती हैं, तो इसलिए छोटा-छोटा तरीके से मैनेज करना करें ना, तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाते हैं। मतलब छोटी-छोटी तब्दीलियाँ, छोटे-छोटे मैनेजमेंट जो है ना, वो लाइफ़ में बेहद ज़रूरी है ना। बस ये तो मेरा आज गर्मियों की दावत जो है ना वो थोड़ी-सी यूँ मुश्किल हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। किचन का काम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए कुछ चीज़ें पहले, कुछ चीज़ें बाद में, घर की सफाई ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। अच्छा इसके साथ-साथ बच्चों का भी नीट क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। दावत है, आना है मेहमानों ने, बच्चों का अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को भी अच्छे से रेडी करके साफ-सुथरे कपड़े पहना के उनको कहती हूँ, "आप बच्चे आपने शोर नहीं किया।" ऐसे नहीं कि मेरा उन पे कोई प्रेशर होता है, नहीं। वो आराम से खेलें-कूदें, उसके बाद मेहमान आए, वो बैठे हैं, उनके साथ खाएँ, अच्छे से खाएँ और अच्छे से जो तमीज़ तरीके से बैठ के मुझे कुछ गिल्टी फ़ील ना होना। ये था मेरा एक छोटा-सा मिनी सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये छोटा-सा मोटिवेशनल सा, छोटी-सी एडवाइसेज़ का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरे व्लॉग आजकल डेली बेसिस पे तो नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अपने डेली रूटीन पे सेट हो जाऊँ और आप लोगों को अपने डेली बेस पे अपने व्लॉग दिखाते रहूँ। आई होप यू लाइक इट मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।